जय भीम साथियों। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारी चल रही है और यहाँ हमारे कैंडिडेट हैं जो आपसे रूबरू हो रहे हैं। वार्ड नंबर 91 से हमारे साथ में नीतू जी हैं और यहाँ हमेशा कैडर होते रहते हैं समय समय पर, बल्कि वीकली कैडर होते हैं इस एरिया में। तो बहुजन समाज पार्टी एक बहुत ही बेहतरीन पार्टी है दिल्ली के लिए और निगम पार्षद के पद से नीतू जी इस समय मैदान में आ रही हैं और क्षेत्रीय लोगों के बीच में यहीं के बासिंदा हैं, बात करना चाहेंगे। मैं नीतू बोध, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं कीर्ति नगर चुनाव भट्टी से बोल रही हूँ। मैं यहाँ एमसीडी का चुनाव लड़ रही हूँ। मैं इसी जुग्गी निवासी चुनाव भट्टी से ही खड़ी हूँ और मैं यहाँ की समस्याएं समझ सकती हूँ। इसी बीच से निकले और मैं जान सकती हूँ कि जो हमारे गली में नालियाँ खुली हैं, पानी की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है। और मेरी जो बहनें हैं, अगर मुझे अपनी बीच से अगर उठा के जिताती हैं तो मैं यहाँ कुछ करना चाहती हूँ, ताकि मैं भी यहाँ रहती हूँ, मैं यहाँ की समस्या समझ सकती हूँ। तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि मुझे यहाँ वोट दे के विजयी बनाए। जय भीम नमो बुद्धाय। आप नीतू जी के करीबी हैं, काफ़ी टाइम से आप जानते हैं कि एरिया में आप लोग रहते हैं, थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके से हम अपनी सत्ता काबिज कर सकते हैं। देखिए, नीतू बोध जी इसी झुग्गी झोपड़ी की रहने वाली हैं और इनको इस क्षेत्र की समस्याओं का अच्छी तरह से पता है कि नीतू बोध जी जानती हैं कि हमारे झुग्गी झोपड़ियों में दिक्कत क्या है। पतली पतली गलियां, पानी भरी हुई नालियां और कूड़े का अंबार लगा होता है। बच्चों के स्वास्थ्य की दिक्कत है, शिक्षा की दिक्कत है। ये तमाम समस्याओं को देख करके इन्होंने सोचा कि अभी तक जितने चुनाव हुए हैं और जितने पार्षद यहाँ से बन करके गए हैं वह किसी भी पार्टी के रहे हों, अक्सर पास कॉलोनियों के होते हैं। जब वह चुनाव जीत करके जाते हैं तो उनका पहला कर्तव्य होता है कि अपने पास पड़ोस के क्षेत्र को देखना, अपना विकास करना और बाकी झुग्गी झोपड़ी के लोगों से सिर्फ उनका वोट तक का मतलब होता है। तो इस बार नीतू ने फैसला किया है कि मुझे बहुजन समाज पार्टी ने मौका दिया है तो मैं चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले अपने क्षेत्र का विकास करूंगी। हमारे चाहे वह नाले की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सफाई की समस्या हो या पार्क की समस्या हो। पार्क में बच्चों को खेलने के लिए, उठने बैठने के लिए टेबल्स की या खेलने के सामग्री की ज़रूरत है तो मैं इसकी पूर्ति करूंगी। और इसके अलावा निगम के अंदर में जो वैकेंसियां आती, भर्तियां आती हैं, जो रोजगार के अवसर हैं, हम सबसे पहले झुग्गी झोपड़ी वालों को आवंटित करेंगे। ऐसा इनका कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल दें कि निगम पार्षद जो अब तक सत्ता में आए हैं उन्होंने काम करके क्यों नहीं दिखाया, क्यों ये हालात इतने नदारद हैं आज के समय में भी। देखिए, आज तक नगर निगम के जितने चुनाव हुए हैं, जितने प्रत्याशी मैदान में आए हैं और उन प्रत्याशियों में जो विजयी प्रत्याशी रहे हैं वो पोस्ट कॉलोनियों से रहे हैं। इसलिए झुग्गी झोपड़ियों में, जे क्लस्टरों में उन्हें काम करने की कोई औचित्य नहीं था। यहाँ बिना बारिश के गलियों में पानी भरे होते हैं। बारिशों की तो बात ही आप छोड़ दो कि यहाँ की क्या हालात होती हैं। और आज यदि आपको विश्वास नहीं है तो हमारी सी ब्लॉक की झुग्गी हैं, हमारी बी ब्लॉक की झुग्गियाँ, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। जिम्मेदारी बनती, सिर्फ जिम्मेदारी उनकी बनती है वोट लेने की, काम करने की अगर जिम्मेदारी बनती तो आज नीतू को चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने सारे क्राइम होते हैं, आप लोग बहुजन समाज के कैडर हमेशा तैयार रखते हैं अपने बुध विहार में और समय पर वीकली आप उनको मतलब जो है प्रोसेस देते हैं। बावजूद उसके जो क्राइम इतने सारे होते हैं उस पर कैसे रोक लगेगी? नीतू जी थोड़ा सा विस्तार दीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि नीतू जी ने इसी सारी समस्याओं को लेकर के मैदान में उतरने का फैसला किया है। हमने कैडर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है, लेकिन उससे आगे ले जाने का काम नीतू जी करेंगी। जब यहाँ से पार्षद बनेंगी तो यहाँ की पुलिस भी हमारी सुनेगी, यहाँ के अधिकारी भी हमारे सुनेंगे। जब हमारे ऊपर क्राइम होना तो दूर की बात है, क्राइम करने का कोई नाम भी नहीं लेगा, क्योंकि उनके ये समझ में आ जाएगी कि आज इनके बीच से पार्षद है, कल इनके बीच से विधायक होगा और कल इनके भी आने वाले कल में इनके बीच से जब सांसद होगा तो जितने अधिकारी कर्मचारी होते हैं सब इन्हीं के इशारों पे चलते हैं। तो इसलिए अगर हमें क्राइम को रोकना है, साफ सफाई का ध्यान देना है और
अपने रोटी रोजगार का अगर ध्यान देना है तो नीतू जी को चुन करके भेजना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जी, ये जो हालात हैं इतने मुश्किल बने हुए हैं, हर बार निगम पार्षद आते हैं, जीतते हैं अन्य अन्य पार्टियों से, भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, हालात तो फिर भी वहीं के वहीं है। ऐसे में क्या कहेंगे नीतू जी? ऐसे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझे जिताते हैं तो मैं यहाँ की अपनी महिलाओं के जो हमारे बच्चों के साथ जो शोषण होता है, हमारे बच्चों जो अगर मैं जिताते हैं तो मैं समझ लो कि यहाँ की समस्या हल करूँगी। मैं कसम खाती हूँ कि अगर मैं विजय बनाते हैं, मुझे जीतती हूँ मैं, तो मैं बच्चों का, महिलाओं का, हर चीज़ का विकास करना चाहूँगी मैं, ताकि हमारे पास हमारी सरकार भी रहेगी, हमारी पुलिस भी साथ देगी। तो हमारे साथ बहुत ऐसी जातियाँ होती हैं, अगर हमारी सरकार बनेगी तभी हम इसका मसला हल कर सकते हैं। तो मुझे वोट देके विजयी बनाएं। जी, चुनाव चिन्ह के विषय में थोड़ी जानकारी दें। हमारा चुनाव चिन्ह हाथी, हाथी पे ही बटन दबाएं। मैं हाथी से उठी हूँ। हाथी बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। तो हाथी का ही बटन दबा के विजयी बनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।